या डीपीपी के या किसके लेने पहले डाउट्स बोलो। सर असाइनमेंट के ले लो पहले। चलो तो खोल लो सारे असाइनमेंट फटाफट से और मुझे डाउट्स बताने शुरू करो अब। हाँ जी बोलो। फर्स्ट का थर्ड पार्ट। फर्स्ट का थर्ड पार्ट, गिव रीजंस व्हाई एनिमल्स ऑफ कोल्डर रीजन हैव थिकर लेयर ऑफ सबक्यूटेनियस फैट। क्यों होती है उन पे फैट की थिकर लेयर जो कोल्ड रीजन में रहते to हैं? protect them from cold. टू प्रोवाइड इंसुलेशन टू देम, ताकि वो ठंडे वेदर में उनको गर्मी प्रोवाइड कर सके। दैट इज व्हाई उनकी जो फैट की लेयर होती है काफी थिक होती है, टू प्रोवाइड देम इंसुलेशन। हाँ जी नेक्स्ट बोलो। सर फोर्थ का बी पार्ट। Sir, 8. फोर्थ का बी फोर्थ का बी पार्ट, का बी पार्ट। नेम द टिश्यू एंड राइट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द फॉलोइंग। फॉर्म्स एंडोस्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट्स। Bone. Because it is very hard and is बिल्कुल made of बोन होता है, calcium आंसर इज phosphate. बोन बिकॉज इट इज वेरी हार्ड एंड नॉन फ्लेक्सिबल। सर कार्टिलेज Yes. पता नहीं बोन आएगा यहाँ पर। एंडोस्केलेटन Yes, अंदर का of ढांचा तो bone बोन से बना होता है। Yes, sir. हाँ जी नेक्स्ट बोलो। एंडोस्केलेटन होता है। 8th अंदर वाला ढांचा जो है, Sir, एंडो मींस 8. अंदर वाला ढांचा। 8 व्हाट आर निसल्स ग्रेन्युल्स? द राइबोसोम्स, जो न्यूरॉन होता है ना, न्यूरॉन, इस न्यूरॉन के अंदर ये होता है तुम्हारा न्यूक्लियस और ये Yes, होता है तुम्हारे sir. पास साइटोप्लाज्म। जो न्यूरॉन Yes, के sir. साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ना, उनको बोलते हैं निसल ग्रेन्युल्स। ये आ चुका है 9th की एग्जाम में। द राइबोसोम्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन, उनको हम बोलते हैं निसल्स ग्रेन्युल्स। जो राइबोसोम्स न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं निसल ग्रेन्युल्स। Okay, sir. हाँ जी नेक्स्ट बोलो। फर्स्ट पार्ट। कौन सा 7th. डिफाइन ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इसमें क्या डाउट है कृति तुम्हें? ग्लैंडुलर एपिथेलियम तो एपिथेलियल टिश्यू जब एक स्पेसिफिक रोल अटेन कर लेते हैं और एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं तो उसको हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। तो दिया हुआ एनसीईआरटी में, एपिथेलियल टिश्यू दे मूव्स इनवर्ड्स एंड स्टार्ट रिलीजिंग अ पर्टिकुलर एंजाइम, तो फिर वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं और उनको ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। ग्लैंड्स जिनको हम बोलते हैं, स्वेट ग्लैंड्स हो गए, ऑयल ग्लैंड्स हो गए, ये करवाया हुआ है मैंने तुम्हें, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यस और नो? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। Yes, sir. हाँ जी कृति, इसमें क्या डाउट था? हो गया क्लियर। नेक्स्ट बोलो। सर प्लाज्मा में हम ब्लड के फंक्शंस लिख सकते हैं? प्लाज्मा में हाँ बिल्कुल ब्लड के फंक्शन लिख सकते हो कि हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट, ओके सर। हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स। हाँ जी नेक्स्ट। So 10th. डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सॉन एंड डेंड्रॉन। तो एक्सॉन लॉन्गेस्ट फाइबर ऑफ न्यूरॉन को बोलते हैं और डेंड्राइट किसको बोलते हैं? शॉर्टेस्ट फाइबर ऑफ न्यूरॉन। यस और नो? यस सर। एक्सॉन बेसिकली क्या होता है? इट इज द लॉन्गेस्ट फाइबर। ये होता है एक्सॉन तुम्हारा, लॉन्गेस्ट फाइबर ऑफ द न्यूरॉन। और डेंड्राइट्स क्या होते हैं? डेंड्रॉन्स क्या होते हैं? दे आर द शॉर्टेस्ट फाइबर्स ऑफ न्यूरॉन्स। तो ये लिख सकते हो कि डेंड्राइट्स जो है सेकंड पॉइंट में हेल्प्स इन रिसीविंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। और एक्सॉन जो है इट पासेस द इंफॉर्मेशन फर्दर टू द नेक्स्ट न्यूरॉन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ठीक है आसमी? Yes, sir. Okay, तो sir. कह सकते हैं एक्सन इज 1 in number and dendrites in more than 1 in number। ये भी कह सकते हो एक्सॉन इज 1 in number जबकि डेंड्राइट्स आर मैनी in number, मोर देन 1 in number। सही है। Okay, sir. हाँ जी नेक्स्ट बोलो। सर 14th का डायग्राम क्या बनाएंगे? नेम द टिश्यूज दैट स्मूथन्स बोन सरफेसेस एट द जॉइंट्स। Cartilage. दिया है Sir, book में दिया। अरे तुमने ये बोन सी बना के ना, मैं भी क्या बना रहा हूँ, ये बोन सी बना के ना यहाँ पर बस उसके सरफेस को स्मूथ करके दिखा देना है। यहाँ पर उसका सरफेस स्मूथ करके दिखा देना और बता देना यहाँ पर कार्टिलेज है। दो बोन्स को ज्वाइन Sir, करने वाला जो cartilage का वो भी दिया हुआ डायग्राम। हाँ तो फिर वो बनाओ कार्टिलेज का डायग्राम जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सारे डायग्राम दे रखे हैं, वो छोटे छोटे से आते हैं, वो आने बेटा वाले वो हैं। आते हैं, कॉन्वेंट में आते हैं, वो कॉन्वेंट सराबा नगर में तो वो आ चुके हैं, तो वो आ सकते हैं। वो
बहुत कॉम्प्लेक्स है। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना, कॉन्वेंट सरापा नगर में उनसे क्वेश्चन आ चुका है। वैसे तो ऐसा बाकी स्कूल्स में नहीं आता, बट कॉन्वेंट सरापा नगर में उससे क्वेश्चन आ चुका है। तो तुम एक बार देख लेना, वैसे आएगा नहीं, बट एक बार देखने में कोई बुराई नहीं है। ओके सर, नेक्स्ट बोलो। सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा के फंक्शंस क्या लिखें? हैं किसके फंक्शंस? क्वेश्चन बोला करो मुझे कौन सा है। ये क्वेश्चन 15। 15 नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स एंड गिव देयर फंक्शंस। तो रेड ब्लड सेल्स के फंक्शन क्या होते हैं? हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। Yes, sir. व्हाइट ब्लड सेल के जो फंक्शन fight होते हैं against वो Helps in इन्फेक्शन, fighting Fight against against इम्यून सिस्टम infections. बिल्डअप करते हैं, ठीक है। Yes, sir. और प्लेटलेट्स के Platelets. फंक्शन क्या होते हैं? Clotting of Helps in clotting. Clotting. हेल्प, बिल्कुल, Clotting. हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी ब्लड कोगुलेशन करते हैं वो। Yes, sir. नेक्स्ट, So 17th का थर्ड 17th का सेकंड। माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस स्टोमेटा है। स्टोमेटा। Stomata. स्टोमेटा, ओके ओके यस हाँ जी, कौन सा? 17th का सेकंड। Meristematic tissue. बिल्कुल सही है। टिश्यू कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बिल्कुल सही आंसर है। Yes, sir. और बोलो। सर हो गए। 2 ही चैप्टर्स हो हैं इस गए। बार बायो के, अच्छे से लर्न कर लो, और सौखे भी हैं, कोई मुश्किल नहीं है ज्यादा। हाँ जी, बोलो नेक्स्ट। सर हो गया इसका। ओके, हो गया तो इसका। कोई मुझे कह रहा है कि टिश्यूज सर कैसे लर्न करना है? भाई वो तुम्हें टेंशन से लर्न करना है, मैं तुम्हें थोड़ी उसको लर्न करवा सकता हूँ। मैं तुम्हें समझा दिया चैप्टर कैसे करना है, शॉर्ट नोट्स बना बना के लर्न करना है। लर्न तो इन द एंड तुम्हें ही करना पड़ेगा ना उस चीज को, मुझे थोड़ी करना पड़ेगा लर्न। यस और नो? यस Yes, सर। अब सर टिश्यूज मुश्किल है लर्न करने में, तो भाई सेल तुम्हें इसलिए इजी लग रहा है बिकॉज तुम 8वीं से पढ़ते हुए आ रहे हो सेल को, Yes. इससे तुम्हें चीजों का Yes, पता है। sir. अब टिश्यूज Yes. नया है तो उसमें बैंड बज रही है। अभी तो शुक्र करो डाइवर्सिटी नहीं आ रहा तुम्हें, ये तुम्हारे लिए ना बड़ी एक अच्छी बात है, तुम्हें डाइवर्सिटी नहीं आ रहा। कहीं डाइवर्सिटी आ रहा होता वैसी बैंड बज जानी थी तुम्हें, फिर तुम्हें मैं पूछता कैसे लर्न करोगे डाइवर्सिटी को। सबसे कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर डाइवर्सिटी है बायो का, भी तुम्हें वो नहीं आ रहा, तुम्हें टिश्यू में बैंड बजी पड़ी है। हाँ जी, नेक्स्ट डीपीपी 1 टिश्यू, प्लांट टिश्यू के डीपीपी 1 में डाउट्स बोलो। तो 21 का फर्स्ट। 21 का, एक सेकंड, 21 का फर्स्ट। हाँ, नेम द सिंपल परमानेंट टिश्यू व्हिच फॉर्म्स द Parenchyma. बेसिक, ये तो पैरेन्काइमा है। Parenchyma. फ्लेक्सिबिलिटी Parenchyma. प्रोवाइड करता है कॉलेनकाइमा। यस सर। नेक्स्ट, सर 7th 7th डीपीपी 1 का 7th। नेम द Yes, 4 sir. एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम है, इसमें क्या डाउट है आसमी? 4 एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स दोनों सेम एक ही बात है, वन एंड द सेम थिंग। ओके तो कंपेनियन सेल, फ्लोएम Sieve फाइबर्स, फ्लोएम tube, पैरेन्काइमा, सीव Sieve ट्यूब। यस tube. सर। Yes, sir. नेक्स्ट बोलो। सर 17 एक सेकंड, पहले फर्स्ट 20 में बोलो, फर्स्ट 20 में। 20th का 4th 20th का 4th। नेम द फॉलोइंग टिश्यू, द टिश्यू व्हिच Collenchyma. इज प्रेजेंट इन द वेन्स ऑफ लीव्स, बिल्कुल सही है। Collenchyma. कॉलेनकाइमा, वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है वेन्स में, कॉलेनकाइमा। Yes, सर sir. 12th 12th, व्हाट इज द सोर्स ऑफ कॉक? कॉक का सोर्स क्या है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वही कॉक बनाती है फ्यूचर में, जब प्लांट बूढ़ा होने लगता है तो वही Yes, कॉक sir. का सोर्स है। एपिडर्मिस ही Epidermis. फ्यूचर में जाकर कॉक Epidermis. बनती है, आउटर मोस्ट लेयर ही कॉक में कन्वर्ट होती है जब सेल्स डेड हो जाते हैं, पेड़ जो बूढ़ा हो जाता है तब। तो एपिडर्मिस आएगा, एपिडर्मिस। Yes, वेन्स Okay, ऑफ लीफ में sir. स्क्लेरेनकाइमा नहीं होता? वेन्स ऑफ नहीं। लीव्स में कॉलेनकाइमा होता है। कभी भी पत्ते को मोड़ोगे वेन्स से तो वो टूटता Yes, नहीं है sir. जल्दी, फ्लेक्सिबिलिटी होती है बहुत ज्यादा पत्ते में। सब बुक में लिखा हुआ है Yes. स्क्लेरेनकाइमा। मुझे भेजना एक बार, Sclerenchyma मैं चेक कर लूंगा। stiffness वो स्टिफनेस देगा के लिए फिर होता है, तो। मुझे एक बार भेज देना, मैं देख लूंगा, फिर भी चेक कर लूंगा। सर तुलसी एक बार भेज 17 देना। हाँ जी, कौन सा? 17 नेम द लिविंग कंपोनेंट कॉमन टू बोथ द कॉम्प्लेक्स Sir, parenchyma. Parenchyma. पैरेन्काइमा इज लिविंग इन बोथ, और उसका Okay, फंक्शन है sir. स्टोरेज। Storage of food. Storage बिल्कुल। of food. Yes, sir. सर हो गए। हो गई तो सर। भेज दिया मैंने आपको। इन द वेन्स, वैसे मेरी बात सुनो, एनसीईआरटी में ना वेन्स ऑफ लीव्स में उसने स्क्लेरेनकाइमा लिखा हुआ है, तो तुम दोनों लिख सकते हो, लिख देना स्क्लेरेनकाइमा से स्टिफनेस आती है और कॉलेनकाइमा से उसमें फ्लेक्सिबिलिटी। अगर सिर्फ एक ही पूछा जाए मान लो,
तो फिर स्क्लेरेनकाइमा ही लिखना, क्योंकि एनसीईआरटी वो दे रही है स्टिफनेस के लिए, तो फिर तुम स्क्लेरेनकाइमा ही लिखना। एनसीईआरटी को नहीं अपोज करेंगे, जैसे मैंने तुम्हें चैप्टर 2 में भी बताया था कि एनसीईआरटी के Yes, अकॉर्डिंग ही sir. चलना पड़ेगा तुम्हें। 4 में भी। Yes, sir. Okay, sir. बिल्कुल। नेक्स्ट बोलो। Yes, sir. Sir, 31st. 31st, एक सेकेंड। 31st सन ये क्लेरन का ही मैं एक सेकेंड। Given diagram is showing a longitudinal section of collenchyma tissue. Label the parts M, N, O and P. इसमें तो तुम्हें एनसीईआरटी से देख लो कौन से पार्ट्स हैं M, N, O and P। इसमें क्या डाउट है आसमी? एनसीईआरटी में नहीं दे रखा ये। ये नहीं सर दिया हुआ, ऐसे लेबल करने के लिए नहीं आता। दिया हुआ है, वो दिया हुआ डायग्राम मैं तुम्हें अभी भेज देता हूँ, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये। ओके सर। और नेक्स्ट सर बोलो। नोट्स में था। नोट्स में भी है, तो नोट्स में बुक में नहीं है। चलो नोट्स से कर लेना। नेक्स्ट ओके कौन सा? सर। नेक्स्ट बोलो। सर 42 का फर्स्ट। यस सर। 42 का फर्स्ट। Why do sclerenchyma cells have a narrow lumen? कौन बताएगा कि sclerenchyma cells का narrow lumen क्या होता है? Because they are long and Because it is made up of dead cells and it has to provide only mechanical support. पहले मुझे बताओ नैरो ल्यूमेन का मतलब क्या है? सर कि सर उसके अंदर सर पतला सही सेल पतला सही क्यों होते हैं? मतलब और बीच में से सर छोटा सा पतला सही क्यों होता है सर? जैसे सेल नॉर्मल सर ल्यूमेन का मतलब खाली स्पेस नहीं होती अंदर। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, पहले तुम तो बताओ मुझे ल्यूमेन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ल्यूमेन? सेल का पार्ट। सेल का पार्ट नहीं 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 सर मेरे हिसाब से तो जो उसके अंदर जो खाली स्पेस होती है। बिल्कुल, जो ट्यूब्स के अंदर खाली स्पेस होती है ना उसको बोलते हैं ल्यूमेन। जो ट्यूब्स के अंदर खाली स्पेस होती है उसको बोलते हैं ल्यूमेन। ल्यूमेन तो ल्यूमेन। हाँ, तो स्क्लेरेनकाइमा का नैरो ल्यूमेन क्यों है? Because it is made of dead cells and have provide mechanical support. लिखना तो वही है फंक्शन कि वो मेन उसका काम होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये नैरो इसके पीछे लॉजिक क्या है? मतलब सुन लो मतलब क्यों होती है? हाँ जी सुन लो। तो ये बेसिकली क्या होते हैं? लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, ठीक है। और इनके तो बताइए कि जो वॉल्स होते हैं इट इज थिकनेड विद लिग्निन। यस और नो? यस सर। तो ये जो नैरो ल्यूमेन है ना, ये इनको जैसे लिग्निन नैरो ल्यूमेन मिलकर इनको क्या करते हैं? एक स्टिफनेस एक हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू हार्ड इन्हीं चीजों इन्हीं फैक्टर्स की वजह से बनता है। So these are responsible for providing hardness to this tissue. ओके Clear है? सर। ओके सर। ये इन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से कि वो नैरो ल्यूमेन है, अंदर की स्पेसेस खाली हैं और सीमेंटिंग मटेरियल है लिग्निन, इन्हीं की वजह से वो जो है हार्ड बनता है स्क्लेरेनकाइमा। नेक्स्ट सर 49 का सेकंड में कॉलन का आएगा ना? हाँ बिल्कुल सही है, कॉलेनकाइमा। तो 48 का कौन सा पार्ट? ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई द फॉलोइंग प्लांट सेल। बोलो जी कौन सा है? सर कॉलेनकाइमा। बिल्कुल सही है। एक्सप्लेन टू, बाकी तो कर ही लोगे आसमी। यस सर। कॉलेनकाइमा डायग्राम्स कर लो अच्छे से, एनसीईआरटी बुक खोल के सारे डायग्राम्स को एक बार अच्छे से ऑब्जर्व कर लो, वहीं पे मार पड़ेगी, बता रहा हूं मैं पेपर में, अगर डायग्राम्स नहीं ढंग से करोगे तो। नेक्स्ट बोलो। सर इस वाली में इतना ही है। चलो डीपीपी 2 में आ जाओ। सर फोर्थ। Which epithelial tissue is present on the tongue? टंग में कौन सा एपिथेलियल टिश्यू है? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। Simple squamous. क्यों? Stratified squamous. रीजन भी बताओ ना क्यों ऐसा बोल रहे हो? सिंगल लेयर्ड होता है। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस सिंगल लेयर होता है? नहीं सिंपल स्क्वैमस मल्टीपल लेयर मल्टीपल लेयर से बनता है स्ट्रैटिफाइड मल्टीपल स्क्वैमस। लेयर से टंग की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो मल्टीपल लेयर से, जो माउथ है उसके अंदर सिंपल स्क्वैमस होता है जो माउथ की लेयर होती है, बट टंग के अंदर स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस होता है टू प्रिवेंट वियर एंड टियर। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। ओके सर। नेक्स्ट बोलो। सर 9th। सर 6th
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फ? लिख लो, लिम्फ जो होता है, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ digested fats. Lymph helps in transportation of digested fats in the body. Lymph helps in transportation of digested fats in the body. In the body. लिम्फ Okay, के बारे में so पढ़ोगे क्लास 10th में वैसे तुम। नेक्स्ट बोलो। the 10th. How are simple epithelial tissue? ये नहीं है, compound epithelial tissue not present, not syllabus में नहीं है, इसको काट दो बेशक। Okay, sir. So, second. बायो सिर्फ एनसीईआरटी से ही आएगी और सिर्फ एनसीईआरटी को ही अच्छे से करना है। अगर उतना ही कर लोगे बायो में फुल मार्क्स आ जाएंगे। Okay, sir. Okay, नेक्स्ट sir. बोलो। Sir, 24th का first. नेम द एनिमल टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन लैरिंक्स। लैरिंक्स में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? बोलो। सिंपल स्क्वामस। Simple कौन सा? squamous. नहीं, stratified squamous. स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस ही प्रेजेंट होता है लैरिंक्स में भी। Okay, sir. हाँ जी। 27th का first. Sir, 20. Yes, sir. वोलेंट्री मसल्स आर आल्सो नोन एज स्केलेटल मसल्स। हाँ जी, कोई बता सकता है? ये तो इजी है। वोलेंट्री मसल्स को Because स्केलेटल they are- मसल्स क्यों बोलते हैं? कोई they are एक जना, ऑन द कोई मसल। एक जना, कौन बताएगा? Sir, because we can move them with our choice. बेसिकली वोलेंट्री मसल, वो तो पता ही है। वोलेंट्री मसल्स को स्केलेटल मसल्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे आर मोस्टली अटैच्ड टू द बोन्स। ये हमारी बोन्स के साथ अटैच्ड होते हैं और ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं, इसलिए हम वोलेंट्री मसल्स को बोलते हैं स्केलेटल मसल्स। Okay. Okay, sir. दे आर एज दे आर मोस्टली अटैच्ड टू आवर बोन्स, और बोन्स हमारी बॉडी का क्या बनाते हैं? स्केलेटन बनाते हैं। तो एज दे आर मोस्टली अटैच्ड टू द बोन्स एंड हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ द, कह सकते हो, वेरियस बॉडी पार्ट्स, इसलिए। नेक्स्ट Okay, sir. 34th. 34th एक बार क्वेश्चन बोल दो, एक्चुअली नंबरिंग गलत है ना। Right to distinguishing features. Right to distinguish features between the muscles present in the alimentary canal and limbs of the man. तो muscles present in skeletal alimentary muscles canal, और smooth एक muscles सेकेंड, में स्केलेटल और स्मूथ एक मसल। सेकेंड। एलिमेंट्री केनाल में प्रेजेंट है इनवोलेंट्री, कौन से तरह? इनवोलेंट्री मसल्स। और इनका Skeletal. दूसरा नाम क्या है? स्केलेटल। दूसरा नाम, स्केलेटल सर। स्केलेटल दूसरा नाम क्या है इनका जिनेश? स्ट्रेटेड मसल्स। Striated. स्ट्रिएटेड मसल्स। और Yes, जो sir. हमारे लिम्स ऑफ मैन में है वो कौन से हैं? स्केलेटन मसल्स है। दे आर वोलेंट्री Skeleton. मसल्स। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, अब sir. उसके बाद Yes, तुम sir. बता ही सकते हो, तुम्हें पता है 3 तरह के तो पढ़ने हैं। एक है तुम्हारे पास स्केलेटन, एक है तुम्हारे पास स्ट्रिएटेड, Oh. और एक है कार्डियक। कार्डियक। तो शेप Yes, बता sir. सकते Yes, हो, sir. तुम बता सकते हो वो वोलेंट्री हैं, वो इनवोलेंट्री हैं, ये बता सकते हो। उनमें स्टेरिएशंस नहीं देखी जाती हैं, लाइट और डार्क बैंड्स नहीं देखे जाते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड है या यूनि न्यूक्लिएटेड है, ये बता सकते हो। Okay, sir. Sir, हाँ जी। 33 के ducts और salivary glands में glandular आएगा। नहीं, नहीं। डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स में क्या प्रेजेंट है? Cuboidal. पॉलीगोनाल, Cuboidal है। क्यूबॉइडल, सॉरी क्यूबॉइडल, Cuboidal. Simple cuboidal. इट प्रोवाइड्स सपोर्ट, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट। Yes, sir. Okay, sir. नेक्स्ट देखो, कंफ्यूजन है एनिमल टिश्यूज में कौन सा कहाँ प्रेजेंट है, बट वही अचीवमेंट है, उसी को लर्न करना इज योर टारगेट। बार बार रिवाइज करोगे ना, उसको हो जाएगा लर्न, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बोलो। Sir, 35th. ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। Sir, नहीं. Identify Bone. the 2 types of tissues given in the diagram. Right to सर एक distinguish बोन और एक कार्टिलेज। ये Bone वही, and cartilage. बिल्कुल ये बोन और कार्टिलेज है, और ये तुम्हें उसी पेज पे दिए हुए हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, जहां Yes, पर तुम्हें sir. कनेक्टिव टिश्यू करवाया ना, वहीं पर दिए हुए हैं। यस और ये सर। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ इस पेज पे गिवन डायग्राम को एक बार अच्छे से देख लेना। डायग्राम्स नहीं आते हैं, बट कई बार सेल्स के बारे में पूछ लेता है, कई बार ऐसे ही क्वेश्चन बना के पूछ लेता है, जैसे अभी तुमसे पूछा है। कॉन्वेंट में इस पेज से फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं इंक्लूड करता हूँ ऐसे क्वेश्चंस को, बिकॉज हर स्कूल का देखकर चलना पड़ता है। Okay, sir. Okay, sir. Sir, 40th हाँ का जी, नेक्स्ट A बोलो। और B part.
40th का मेरे को क्वेश्चन बोल दो एक बार, क्योंकि नंबरिंग ना गलत है आगे। सर उसमें फ्लो चार्ट दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है Okay. एपिथेलियल। कंप्लीट द फ्लो चार्ट है ना। हाँ जी हाँ जी तो हाँ जी। एपिथेलियल में क्यूबॉइडल दिया हुआ है। अब लाइनिंग ऑफ कैविटीज में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है एपिथेलियल? लाइनिंग ऑफ कैविटीज। सिंपल हाँ जी, स्क्वामस, चलाओ। सिंपल हाँ जी, स्क्वामस, Squamous. सिंपल हाँ स्क्वामस। ठीक है। लाइनिंग ऑफ स्टमक। सिंपल स्क्वायर्स। स्ट्रेट, स्टैटिक, Columnar. नहीं, सोचने दो एक सेकेंड। स्टमक की लाइनिंग सिंपल स्क्वायर्स होता है शायद। स्ट्रेटिक, स्टमक में अगर बात करें तो स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड का कोई काम ऐसा दिख नहीं रहा है वहां पर स्टमक में। Columnar. कॉलुमनार का क्या काम होगा? सपोर्ट कह सकते हो। कॉलुमनार कह सकते हो, वो ज्यादा बेटर है। कॉलुमनार कह सकते हो। ओके सर। कॉलुमनार कह सकते हो, हाँ। सर 43 का डी का सेकंड पार्ट। 43 का डी का सेकंड पार्ट, दैट इज फॉर्म्स नेम द द टिश्यू वाला क्वेश्चन है। नेम द टिश्यू वाला। यस सर। दैट फॉर्म्स इनर लाइनिंग ऑफ, ये तो सिंपल स्क्वेमस हो गया। ये फॉर्म्स द next सॉफ्ट Parent पार्ट्स chioma. ऑफ लीफ, स्टेम, रूट्स एंड फ्रूट्स। सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ लीफ। कॉलन हाँ जी, कॉलन Pollen का chioma. कॉलन काइमा। कॉलन काइमा कह सकते हो, हाँ। फॉर्म्स द सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ लीफ, स्टेम कह सकते हो, रूट्स एंड फ्रूट। तो 44th कंप्लीट नहीं है, तो मतलब क्या आएगा उसमें? कौन सा? डू, ये वाला डू ऑल सेल्स वाला। Do Yes, all sir. cells of our body look alike Terms of that shape, in size, and terms Look of alike in terms of shape and size and structure. What Yes, sir. similarities do they have? Illustrated by drawing diagrams of various cells. ये वही है जिसमें तुमने बोन सेल, सॉरी मसल सेल्स बनाने हैं, या तुमने ये कंप्लीट है आसमी। यस सर तुम्हें कंप्लीट। सेल चैप्टर याद है? सेल चैप्टर, उसमें तुम्हें नर्व सेल दिया हुआ है, उसमें तुम्हें ओवरी दिया हुआ है, तुम्हें स्पर्म Yes, सेल sir. दिया हुआ है। तो हम उसको मद्देनजर रखते हुए बोलेंगे कि सारे जो सेल्स हैं उनकी शेप और साइज और स्ट्रक्चर सेम नहीं होते हैं। तो क्या क्या सिमिलैरिटीज होती हैं उनमें, हम वो बता सकते हैं। क्या क्या, हाँ, वो सब सिमिलैरिटीज होती हैं उनमें। और डायग्राम से तुम बता सकते हो कि नर्व सेल लंबा होता है बिकॉज उसको ट्रांसमिट करने होते हैं सिग्नल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। स्पर्म की टेल होती है क्योंकि उसको ट्रेवल करना पड़ता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये सब चीजें बता सकते हो। हमारी बॉडी में सारे सेल्स एक जैसे नहीं होते हैं शेप, साइज और स्ट्रक्चर में। Okay, अब sir. ओवरी जो है वो मेनली बड़ी होती है साइज में, क्योंकि उसको सिर्फ मेनली स्टोरेज करनी होती है, मूव नहीं करना होता। तो डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन सेल्स की पर्टिकुलर शेप है। Okay, sir. नेक्स्ट, तो पेरेन्काइमा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पेरेन्काइमा कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बोलो जी। सर जाइलम, फ्लोएम। नहीं सर, मतलब इन द वो सेंस पार्ट्स प्लांट्स में पूछ रही कहाँ है। प्रेजेंट होता है? पार्ट्स लीव्स में कह सकते हो, फ्रूट्स में कह सकते हो। सर लीव्स में एक कहाँ, मतलब सीड, कैसे? ऐसे पर्टिकुलर लोकेशन नहीं होती है उसकी, बिकॉज वो बेसिक पैकिंग टिश्यू है ना, तो इसलिए Okay. ऐसा कोई बेसिक लोकेशन नहीं है। सॉफ्ट, Okay. तुम ना उसका ना सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में पेरेन्काइमा लिखो, ज्यादा बेटर है। सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट में ना पेरेन्काइमा लिखना ज्यादा बेटर है। Okay, तो sir. तुम लिख सकते हो पेरेन्काइमा सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट में हो सकता है, ठीक है। लीव्स में होता है, फ्रूट्स में होता है, फ्लावर्स में होता है, यंग स्टेम में होता है। Okay, sir. लीव्स में ना वैसे बता तो सकता हूँ, बट अभी तुम्हें वो टर्म पता नहीं लगेगी। मिजोफिल पता है लीव्स में? मिजोफिल कहाँ पे होता है? क्लोरोफिल के पास होता है मिजोफिल, वहां पर पेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है लीव्स में। बट तुमसे नहीं पूछेगा, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ ना, तो तुमसे नहीं पूछेगा। Okay, sir. तुम सॉफ्ट पार्ट लिख सकते हो, प्लांट्स के, फ्रूट, फ्लावर के यंग स्टेम में पेरेन्काइमा ही होता है। नेक्स्ट बोलो। Okay, sir. सर हो नहीं गए सारे। सर। ओके, हाँ जी, सर आपने बताया नहीं थैलाकोइड और ग्रानस क्या होते हैं? मैंने बताया तो था उस वो दिन। थैलाकोइड, क्लोरोप्लास्ट के वो होते हैं, हाँ, पार्ट्स होते हैं उसके अंदर ना, क्या बताऊं वो सनलाइट को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं यस बेसिकली। सर। सर दोनों? हाँ, ओके सर। मैं तुम्हें फिर भी बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ कि अगर तुम बायो की एनसीईआरटी भी ढंग से कर लोगे ना, तब भी तुम्हारे नंबर पूरे आ जाएंगे। और अगर एक्स्ट्रा करने की इच्छा रखते हो तो फिर फाउंडेशन में आओ ना, तो वहां पर पूरा सेल चैप्टर मेरे ख्याल से आसमी हो चुका है ना तुम्हारा, एक्स्ट्रा यस पॉइंट सर, ऑफ व्यू खत्म से। हो गया।
हाँ, तो फिर जिसको एक्स्ट्रा करना है वो उस बैच में आ सकता है, उसको वहां पर पूरी डिटेल में सेल करवाया जाएगा, पूरी डिटेल में टिश्यूज करवाया जाएगा, वहां पर पूरी डिटेलिंग होगी। और +1 के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल वहां पर खत्म हो चुका है, जितना भी चैप्टर +1 में है। Yes, sir. वरना सिर्फ अगर 9th पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है, 9th ओरिएंटेड चलना है, तो एनसीईआरटी सिर्फ करो, इनफ है। अगर वो भी लर्न कर लोगे दैट इज मोर देन इनफ। चलो, Yes, sir. तो अब तुम्हारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के तो मैंने कई टेस्ट मैंने भेजे। हाँ, सेल बोलो बोलो। डिस्कस कर लो। सेल का हाँ जी, हाँ जी। Yes. मैं ना टेस्ट आसमी कल डिस्कस करूंगा। उसका रीजन ये है, कल टेस्ट है ना तुम्हारा, यस सर। Yes, कल sir. टिश्यूज का टेस्ट sir. है। तो मेरा हाँ। रीजन ये है कि मैंने अभी ना एक भी टेस्ट चेक नहीं किया है। मैं जब तक 4-5 टेस्ट चेक ना कर लूं, मुझे ज्यादा गलतियां जहां पर होती है मैं फिर वो बता देता हूँ कि हाँ यहाँ पर तुम ज्यादा अच्छा, गलतियां कर रहे हो। तो आज मैंने चेक Okay, करने हैं sir. 5-6 टेस्ट, और जो आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम के जिनको नहीं मिले हैं वो भी मिल जाएंगे आज टेस्ट। जिनको स्ट्रक्चर ऑफ एटम के टेस्ट नहीं मिले हैं ना, आज वो भी मिल जाएंगे, और कल तक तुम्हें सेल के मिल जाएंगे टेस्ट। सर रिजल्ट्स भी शो मतलब उसमें करवा देना कि मतलब हाँ कौन ओके, मैं रैंक वाइज रिजल्ट भी भेज Rank दूंगा। wise. केमिस्ट्री का आ Okay, जाएगा। और sir. इस संडे सुन लो मेरी बात ध्यान से, इस संडे तुम्हारा फुल केमिस्ट्री टेस्ट होना है, फुल केमिस्ट्री टेस्ट। बट वो टेस्ट एकेडमी पर होगा। अगर कोई नहीं आ सकता है तो उसके पेरेंट्स मुझे कॉल करके बस बता दें कि वो नहीं आ सकता है, और जो आ सकते हैं वो कंसेंट फॉर्म फिल करके भेज दें मुझे। इस संडे फुल केमिस्ट्री टेस्ट होगा, और मैथ्स में भी फर्स्ट 5 चैप्टर या जितने भी मैम तुम्हें बताएंगे उसका टेस्ट होगा एकेडमी पर। 1.5 घंटे के दोनों टेस्ट होंगे, और तुम्हें 3 घंटे के लिए एकेडमी आना पड़ेगा। सर Okay, जिन्होंने कॉन्सेंट भेज दिया उनका क्या? बस ठीक है, उनने अगर यस भेज दिया तो फिर तो वो आएंगे टेस्ट देने, सिंपल। ओके सर। मैं जिस Okay, स्लॉट में sir. टाइमिंग्स दूंगा उसी स्लॉट में तुम्हें आकर टेस्ट देना पड़ेगा, टू कीप द सोशल डिस्टेंसिंग। क्लियर है? Okay, यस sir. सर। Okay, sir. सोशल डिस्टेंसिंग को इसलिए मैं बोल रहा हूँ, फुल केमिस्ट्री का टेस्ट होना है इस संडे, और पता लग जाएगा कि कितनी तुम्हारी प्रैक्टिस हो चुकी है फुल केमिस्ट्री की। नेक्स्ट संडे फुल बायो का होगा, और उससे अगले संडे फुल फिजिक्स का। अगर वहां सर तक फिजिक्स बायो के में साथ वाई डू वी फॉल भी मतलब अभी नहीं, होएगा उसका टेस्ट? नहीं, मैं अभी सेल और टिश्यूज इंक्लूड करूंगा सिर्फ। ओके। Okay, अगर sir. उससे अगले Okay, संडे sir. तक फुल Okay. फिजिक्स का हो गया, मतलब फिजिक्स के सारे चैप्टर्स की टेस्टिंग हो गई नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे तक, तो फिर फुल फिजिक्स का होगा। नहीं हुई तो फिर फुल केमिस्ट्री और बायो का कंबाइंड टेस्ट होगा। यानी अब हर Okay, संडे sir. तुम्हारा संडे नहीं होगा। क्लियर है? अब हर Okay, संडे sir. संडे नहीं होगा। Okay, sir. अगर संडे आराम करने की इच्छा रखते हो तो फिर सैटरडे को टेस्ट ले सकता हूँ मैं। सर सैटरडे को ले लो। सैटरडे को ले लो सर। Saturday को ले Yes, लो। कोई sir. प्रॉब्लम नहीं है, सैटरडे को Yes, कंडक्ट कर सैटरडे को लेंगे। ले लो। ठीक है, डन। Saturday को। Yes, sir. तो फिर तैयार रहना, इस सैटरडे फुल केमिस्ट्री टेस्ट, और एकेडमी पे आकर ही देना है। बहुत जल्द मिलेंगे, मैंने बोला था, और मिलने का टाइम आ गया है अब। Okay, sir. मिस सर ओके मुझे पता है कितने बच्चे मुझे मिस कर रहे हैं, तो अब अच्छे से उनको मैं मिलूंगा और मजा आने वाला है। हाँ जी, Yes, बोलो। sir. कल तो टिश्यूज का है ही है, कल वाला Yes, टेस्ट तो है ही है sir. टिश्यूज का। और जिसको चेक भी करवाना है फुल केमिस्ट्री वाला टेस्ट संडे को, वो 15-20 मिनट आधा घंटा बोल देना पेरेंट्स को लेट आए, ताकि मैं उसी टाइम चेक करके भी दे सकता हूँ टेस्ट। सर अब संडे को होगा कि सैटरडे को? सैटरडे सैटरडे को मिल जाएगा चेक होके, मतलब अगर वेट हाँ, करना अगर तुम 15-20 मिनट रुक जाओगे तो तुम्हें साथ ही दे दूंगा चेक करके। रुक देंगे। ओके सर। ओके, चलो तैयारी कर लो टिश्यूज Okay, की अच्छे sir. से। ओके ओके Okay, sir. ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। ओके, बाय बाय बाय। Thank you, sir. ओके।